मुल्ला नसीरुद्दीन पंडित बन गया। पंडित बनकर मुल्ला प्रवचन देने लगा। स्टेज में उठकर मुल्ला बोलने लगा कि आवश्यक नहीं है कि जिनके साथ तुम्हारे विचार ना मिलते हो वो तुम्हारे दुश्मन हो। ये बोलकर मुल्ला चुप हो गया। लोग सोचने लगे मुल्ला बोलेगा जिनके साथ विचार नहीं मिलते वो दुश्मन नहीं होगा, दोस्त होगा। ये सब धर्म की कथाएं बोलेगा। पर लोग अचंभित हो गया जब मुल्ला बोला कि जिनके साथ तुम्हारे विचार नहीं मिलता आवश्यक नहीं है वो तुम्हारा दुश्मन हो सकता है वो तुम्हारा पत्नी हो। लोग तो बड़े हंसने लगे, परंतु भीतर ही भीतर सोचने लगे मुल्ला ने ऐसे कैसी बात बोल दिया। ये तो धर्म कथा है, धर्म का प्रवचन है। यहाँ ऐसे हंसी मजाक, यहाँ ऐसे पति पत्नी के ठहारे, ये कोई ठीक नहीं है। यही विचार तुमको धर्म से जोड़ने नहीं देता। मुल्ला ने जो बात कहा था वो सच्चाई था, परंतु हर सच्चाई से तुम इसलिए जुड़ नहीं पाते क्योंकि तुमने अपना अलग सा दुनिया बना लिया। तुमने अपने मन में, अपने दिमाग में अलग सा ही एक प्रणाली, एक संगठन बना लिया। तुम हर चीज को उस हिसाब से, उस रंग से देखते हो। तुम्हारा समाज धर्म को ऐसे गंभीरता की रंग से रंगा है। जहां धर्म होगा वहां हंसी मजाक नहीं होगा। इसलिए तुम देखोगे कि पंडित पुरोहित कितनी गंभीरता से बात रख रही है, जैसे ट्रेन अभी खड़ा है प्लेटफॉर्म में, अभी ट्रेन छूट ही जाएगा। तुम्हारा धर्म जब तक ना तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट ला सकता है तब तक तुम्हारा धर्म धर्म नहीं, अधर्म है। अगर धर्म किसी के होठों पर मुस्कुराहट ना ला सकता है फिर उस धर्म को कूड़े कचरे में फेंक दिया जाए। ऐसे धर्म से इंसान का, मनुष्य का, आदमी का कोई हित नहीं हो सकता। अगर होता तो आज दुनिया सुधर गया होता। यही धर्म की गंभीरता, धर्म से मनुष्य को दूर किया, क्योंकि डर का दर्शन, डर का राजनीति करके धर्म के पुरोहित, पंडित, मुल्ले बड़े हुए। उन्होंने तुम्हें डराया कि विश्वास करो नहीं तो शापित हो जाओगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। यही सब डर के, राजनीति के ऊपर जो धर्म टिका है वो आखिर धर्म नहीं है। धर्म तो वो होगा जहां पर तुम्हें फायदा नजर भी ना आए फिर भी तुम उस तरफ बढ़ते जाओगे। जहां पर तुम्हें फायदा और नुकसान का समझ ही ना रहे फिर भी वो धर्म तुम्हें खींचता रहे, वही धर्म है। परंतु आज जो लोग धर्म मानते हैं वो बड़ी गंभीरता से धर्म को इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके भीतर उनके फायदे छुपे हैं। अगर ना माना तो नुकसान छुपा है। इसी कारण से लोग धर्म को इतना गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेना तो अलग बात, लेकिन गंभीरता से लेकर अगर तुम भी गंभीर बन जाओ फिर जीने का क्या फायदा। जीवन तो हंसी मजाक है, जीवन तो खेल कूद में है। अगर तुम्हारे होठों में थोड़ा सा भी हंसी ना आया फिर धर्म किस काम के। तुम्हारे जीवन में धर्म अगर तुम्हें मुस्कुराहट न दे पाया, तुम्हारी आंखों से आंसू न पोंछ पाए, फिर धर्म किसी काम का नहीं। धर्म तब धर्म नहीं बचता, धर्म बस विधि निषेध बन जाता है। धर्म तब सिर्फ कोरे कागज बन जाते हैं, कुछ शास्त्रों में लिखा कथा बन जाता है। उसके आगे धर्म का कोई व्यवहार तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा और रहता भी नहीं। तुम जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में धर्म का व्यवहार कहाँ है?
तुम जो मानते हो वो डर से मानते हो या फिर प्रलोभन से मांगते हो। यही हंसी की अभाव तुम्हें बीमार बना रहा है। इसके लिए धर्म औषध बन सकता था बीमारियों का, वो ना बन पाया क्योंकि धर्म तुम्हें गंभीर बनाया। जो व्यक्ति गंभीर बनेगा, जो व्यक्ति जीवन को बहुत गंभीरता से लेने लगेगा, वो जीवन से छूट जाएगा। जीवन उसके सामने रहेगा परंतु वो जी नहीं पाएगा। और मजे की बात तो यह है, वो समझेगा भी नहीं कि जीवन उससे छूट जा रहा है। बीमार व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो बीमार कब पड़ रहा है। अगर पता होता तो सुधर जाता, तो बीमार न पड़ता। नॉर्मन कजिन्स बोल के अमेरिका की एक प्रख्यात अध्यापक था। नॉर्मन एक बार गंभीरता से बीमार पड़ गया। तब चिकित्सकों ने कहा कि नॉर्मन ज़्यादा दिन बचेगा नहीं क्योंकि बीमारी काफ़ी गंभीर है और नॉर्मन बहुत पीड़ित रहता था। तब नॉर्मन ने अमेरिका में होटल लेकर 6 महीने तक होटल के भीतर पड़ा रहा। 6 महीने तक उसने सिर्फ हंसी के कहानियाँ पढ़े, टीवी शोज देखे और कुछ ना किया। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि उस 6 महीने बाद जब चिकित्सकों ने जांच किया तो देखा कि नॉर्मन का बीमारी पूरी तरह से गायब हो गया। बाद में जब जांच किया गया, पाया गया कि उस 6 महीने के दौरान नॉर्मन के शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का मात्रा इतना बढ़ गया था जो सारे बीमारियों को ठीक कर दिया था। हंसी के कारण से उसके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हुए जिसके कारण से बड़े बड़े रोग ठीक होने लगे। हंसी औषध है। जीवन को जितना कठोरता से लोगे, गंभीरता से लोगे, उतने ही जीवन से दूर जाते रहोगे, उतने ही जीवन तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। गंभीर इसलिए बने हो ताकि जीवन बेहतर बने। होता है उल्टा, जितना गंभीर बनते हो जीवन उतना तुमसे दूर जाता रहता है। हंसी तुमसे इसलिए छूट जाती है। अब बिना हंसी के शरीर अगर बीमार रहे तब मन भी बीमार ही हो जाता है। शरीर और मन की ये बीमारी फिर तुम्हें धार्मिक कैसे बनाएगा? जो जीवन तुम्हें आज मिला है उसे ही अगर तुम ना जी पाए फिर स्वर्ग में जाकर क्या जियोगे? जीकर भी क्या कर लोगे? जो छोटे में दिया गया उसे ही जब संभाल नहीं पाए तो बड़ा धन कैसे संभालोगे? इसलिए जो मिला उसको सुंदर बनाओ, जीवन में हंसी लाओ, मजाक लाओ। धर्म ने जीवन को बड़ा नीरस बना दिया। धर्म ने जीवन को बड़ा गंभीर दिखा दिया। यही पर धर्म की भूल होगी। इसलिए आदमी रिलीजियस बन गया, आदमी सांप्रदायिक बन गया, आदमी हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध बन गया, परंतु जीना भूल गया। धर्म जीना नहीं सिखाया, धर्म बस रिलीजियस बना के छोड़ दिया। जिस दिन धर्म तुम्हें जीने का कला सिखा देगा, जिस दिन धर्म तुम्हें जीवन को सरलता से जीना सिखा देगा, उस दिन धर्म औसत बन जाएगा। उस दिन धर्म सही रूप से अधर्म से धर्म बन जाएगा।